तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शासन किसको कहते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि भारत में संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया और मैंने बताया था कि जो भारत में या पूरे दुनिया में पॉलिटिकल जो होते हैं कितने चरणों में बांटे होते हैं। तो दो थे, एक था संघीय शासन और दूसरा क्या था, क्या बोलता है, संसदीय शासन ना, अध्यक्षीय और संसदीय। आज हम पढ़ेंगे शासन, सिर्फ शासन के बारे में पढ़ेंगे कि शासन कितने प्रकार के होते हैं ना। तो देखते हैं कि शासन कितने तरह से होते हैं। तो चलते हैं। तो जो बाबू देखिएगा, शासन जो होते हैं बाबू, शासन तो संघात्मक होते हैं। इसमें भी शासन जो होंगे कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा संघात्मक। कौन सा हो जाएगा बाबू? संघात्मक। संघात्मक शासन हो जाएंगे। पहला कौन हो जाएंगे? संघात्मक। कौन सा शासन हो जाएंगे? संघात्मक। और दूसरा कौन हो जाएंगे? एकात्मक। दूसरा कौन हो जाएंगे बाबू? एकात्मक। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शासन के भी दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे संघात्मक, एक हो जाएंगे एकात्मक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संघात्मक शासन क्या होता है उसको लिख करके डैश देंगे। तो बाबू ध्यान देना, संघात्मक शासन लिखेंगे। नंबर पहला संघात्मक शासन। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन लिखेंगे। लिखेंगे संघात्मक शासन में, देखिए वैसा देश जहां वैसा देश जहां केंद्र और राज्य जहां केंद्र और राज्य जहां केंद्र और राज्य वैसा देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार दोनों सरकार दोनों सरकार मिलजुल कर काम करती है। मिलजुल कर काम करती है। मिलजुल कर काम मिलजुल कर काम करती है। मिलजुल कर काम करती है। मिलजुल कर काम करती है। संघात्मक शासन देश कहते हैं। संघात्मक संघात्मक शासन संघात्मक शासन देश कहा जाता है। संघात्मक देश कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि संघात्मक शासन किसको कहते हैं? वैसा देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलजुल कर काम करती है, संघात्मक शासन देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है? संघात्मक देश कहा जाता है। जैसे हमारा भारत जो देश है, हमारा भारत देश में कैसा है? संघात्मक शासन प्रणाली। कैसा है? संघात्मक। जैसे हम लिख लेंगे भारत, जैसे हम क्या लिखेंगे? भारत। जैसे जो भारत देश है, तो भारत देश में कैसे है? तो संघात्मक शासन प्रणाली। कैसे प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में। भारत में देखते हो ना, केंद्र सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार, चाहे वो गुजरात सरकार, चाहे कुछ भी हो, यानी स्टेट सरकार और क्या बोलते हो, सेंट्रल सरकार, दोनों मिलकर के काम करती है। ठीक है। चलिए आगे जो एक और हो जाता है एकात्मक शासन। कौन हो जाएगा बाबू? एकात्मक। दूसरा जो था एकात्मक, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन के बारे में पढ़ेंगे। एकात्मक शासन किसको कहेंगे? कह वैसा देश वैसा देश जहां वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है। केंद्र सरकार काम करती है, उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। उसे एकात्मक उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? एकात्मक शासन वाला उसे एकात्मक शासन वाला देश
वाला देश कहते हैं, उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। तो बाबू ध्यान देना बाबू, संघात्मक का मतलब होता है कि एक से अधिक ना, संघात्मक का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट ना, संग संग चलेंगे बोलते हो ना, संघात्मक, संघ का मतलब होता है दो ना, एक दूसरे से जुटना, क्या कहलाता है, संघ कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा जो भारत देश में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे मोदी सरकार और नीतीश कुमार यहाँ पे थे ना, तो दोनों मिलजुल के क्या करते थे, अपनी सरकारें चलाते थे। तो वैसा देश जहाँ पे जिस देश की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल के शासन को चलाते हैं, तो ऐसे देश को हम संघात्मक देश कहते हैं, जैसे भारत। उसके बाद तेरा एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, तेरा वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है, उसे हम एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। एकात्मक शासन वाला देश जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड जो होता है, जैसे हम क्या लिखेंगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में वहां पे कोई राज्य नहीं है, वहां पे जैसे भारत में कई राज्य है ना, राज्यों का संघ है, भारत कैसा देश है, राज्यों का संघ है, तो वहां पे वही कोई राज्य फाज नहीं है, वहां पे जो एक सेंट्रल ही सरकार चलाती है, तो वहां पे क्या लिखेंगे सेंट्रल ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसे देश, इंग्लैंड में कौन सा शासन व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इंग्लैंड में कौन शासन व्यवस्था है, एकात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था है इंग्लैंड में। तो अब देखिए बाबू, बाबू ध्यान देना बाबू, आज जो हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के कितने अंग है, ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ द गवर्नेंस, यानी सरकार के कितने अंग, अभी अभी की पढ़ लो सब, जाना छो अभी तक पढ़ लिए संविधान के बारे में ना, संविधान के कितने अंग होते हैं ना, आपने देखा कि कौन से देश में कौन सी सरकार की व्यवस्था है, हमारे भारत में आपने देखा क्या था, संसदीय था, संसदीय था, और इस टाइप से देखे तो इस टाइप संघात्मक और एकात्मक में देखे तो संघात्मक था ना। आपने देखा संघात्मक किसको कहते हैं, तो आपने देखा कि संघात्मक के मतलब सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर के अगर जिस देश में काम करती है, तो ऐसे सरकार को हम संघात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन एकात्मक सरकार किसको कहते हैं, तो ऐसा देश जिस देश में सिर्फ सेंट्रल सरकार काम करती है, केंद्र सरकार काम करती है, तो ऐसे देश को हम एकात्मक, एकात्मक मतलब कौन सा, अकेला, संघात्मक मतलब कौन, संघ संघ बोलते हैं, फलना संघ चिल्ला बोलते हो, तो उसमें क्या होता है, संघ का मतलब होता है ज्वाइंट ना, ज्वाइंट, समझ रहे हो, तो वही करा कि यहाँ पे वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है, तो ऐसे उसी देश को शासन को हम एकात्मक शासन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार, सरकार के कितने अंग होते हैं, यानी व्हाट इज द गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ द गवर्नेंस, बॉडी ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे ना। चलो बाबू, आज हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार के बारे में। आपका हो जाएगा सरकार के अंग, कौन हो जाएंगे बाबू, सरकार के अंग, सरकार के अंग, सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के अंग जानते हो, आप पीसीएस का एग्जाम दोगे ना, यूपीएससी का, अभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, यही सब बेसिक है, ये सब समझ रहोगे तो वहां पे खटाखट समझते चल जाओगे, ठीक है, सही कर रहा हूँ, ये पूरा एकदम करते चल जाना, इसको जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तुम देखना, तुम किसी भी पीसीएस का किताब एक दिन ला देखना, जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम उसी तरह मॉडल में, अभी पढ़िए। हम ये नहीं सोचते कि मेरा एक भी बच्चा आगे चल के फिर बोलेगा कि नहीं हम वैसा टीचर यहाँ के पढ़े जो कभी भी काम दे रहा है, तो आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं हम, तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, कौन सा टाइप कौन होता है, ये सब बहुत काम की चीज है। बिना पॉलिटी पढ़े हुए आप डीएमएसपी नहीं बन सकते हो, बिना पॉलिटी पढ़े दरोगा नहीं बन सकते हो, समझ रहे हो ना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरकार के प्रकार, यानी सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के कितने अंग होते हैं, जैसे हमारे जो सरकार होते हैं, हमारे जो केंद्र सरकार होते हैं चाहे राज्य सरकार, उसके कितने अंग होते हैं, जैसे आपको हम बोलेंगे कितने अंग हैं, बोलोगे सर मेरे पास तो बहुत अंग है, हाथ है, आंख है, नाक है, तो आंख का क्या काम है, देखना, हाथ का काम क्या है, किसी चीज को उठाना, पैर का काम क्या है, चलना, हृदय का काम क्या है, फेफड़ा का क्या काम है, तो वो वायु को अवशोषित करना, ठीक है। तो उसी तरह सरकार के अंग होते हैं, सरकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, और वो सब अंग अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो सरकार के अंग के बारे में पढ़ेंगे, चलिए। तो देखो यहाँ पे जो सरकार के अंग होते हैं बाबू, टॉपिक नेम आपका क्या होगा, सरकार के अंग। तो सरकार के जो होते हैं तीन अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के तीन ही अंग है, बताइए आपको कितना अंग है, सरकार तीन अंग है। अब देखिए तीन अंग कौन कौन है, देख लेते हैं, सरकार के कितने अंग है बाबू, सरकार के तीन अंग है, देख लेते हैं तीन अंग कौन कौन से। तो सरकार के जो अंग है, सरकार के तीन अंग है, पहला जो अंग हो जाएगा वो हो जाएगा विधायिका, कौन हो जाएगा, विधायिका, सरकार का पहला अंग का नाम क्या है, विधायिका,
कौन सा अंग है बाबू? विधायिका। सरकार के पहले अंग का नाम है विधायिका। विधायिका कौन सा अंग है? विधायिका। सरकार के पहले अंग का नाम क्या है? विधायिका। अब देखो दूसरा जो आपका हो जाएगा, सरकार का दूसरा अंग का नाम है कार्यपालिका। कार्य कार्यपालिका कार्यपालिका। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बाबू, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका। तीसरा कौन हो जाएगा बाबू? न्यायपालिका। यानी हमारे जो सरकार होते हैं, किसी भी देश की सरकार जो होते हैं, उसकी तीन व्यवस्थाएं होती है। वो तीन व्यवस्थाएं हो गए, कौन होते हैं बाबू? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम समझते हैं जो पहला जो होते हैं आपका, जो ये सरकार हो गया, इसके कितने पार्ट्स होते हैं बाबू? इसके आपने देखा कि आपको मैंने बताया कि इस सरकार जो होते हैं, सरकार के बाबू तीन अंग है, और ये तीन अंग से क्या करते हैं? पूरे देश को चलाते हैं, पूरे राज्य को चलाते हैं, पूरे कंट्री को चलाते हैं, पूरे स्टेट को चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? सरकार के कितने अंग थे? सरकार के कितने अंग थे बाबू? सरकार के तीन अंग थे। सरकार के कितने अंग थे? सरकार के तीन अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग थे? सरकार के तीन अंग थे। कितने अंग थे बबुआ? तीन अंग थे। थोड़ा इसको और मॉडिफाइड कर दीजिए। सरकार के कितने अंग थे? तो सरकार के बबुआ तीन अंग थे। सरकार के कितने अंग थे? सरकार के तीन अंग थे। सरकार के तीन अंग थे। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अब लिखेंगे विधायिका लिख करके डैश। विधायिका किसको कहते हैं? विधायिका जो होता है, जैसे आपका शरीर में आंख है ना, आंख का क्या काम है? पैर का क्या काम है? मुंह का क्या काम है? उसी तरह सरकार के अंग तो हैं, तो विधायिका का क्या काम है? न्यायपालिका का क्या काम और कार्यपालिका का क्या काम है? तो लिखेंगे विधायिका। विधायिका लिख करके डैश देंगे। विधायिका लिखेंगे। सरकार का हुआ सरकार का हुआ कानून, सरकार का हुआ जो कानून बनाने का, लिखेंगे सरकार, सरकार का, सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने, जो कानून बनाने का काम, जो कानून बनाने का काम करती है, जो कानून बनाने का काम करती है, उसे विधायिका कहते हैं। उसे विधायिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विधायिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे विधायिका कहते हैं। यानी सरकार का वैसा अंग जो किसी को कानून बनाने का क्या करता है? काम करता है। यानी कानून बनाने का जो काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? विधायिका बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? विधायिका। और एक होता है कार्यपालिका। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? कार्यपालिका। कार्यपालिका दूसरा क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। लिखेंगे सरकार का वह अंग, सरकार का, सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो कानून को, जो कानून को, जो कानून को लागू करने का, जो कानून को लागू करने का, लागू करने का, लागू करने का काम करती है, लागू करने का काम करती है, लागू करने का काम करती है, उसे, उसे कार्यपालिका कहते हैं। उसे, उसे कार्यपालिका, उसे कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे कार्यपालिका कहते हैं। यानी कार्यपालिका किसको कहते हैं? यानी जो विधायिका ने काम किया, जो विधायिका ने नियम पास किया, उसको क्या करेगा? वो लागू करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्यपालिका। यानी कह रहा है कि विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने का काम करती है, जो कानून बनाने का क्या करती है? काम करती है। और सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का काम करती है। आपका काम है,
आपका काम क्या है? आपका काम है बना करके धर दिए, और वो लड़की का काम है उसको चीज को बांटना ना, उसको क्या करना, बांटना, व्यवस्थित करना। तो वही करा यहाँ पे, सरकार का हुआ अंग जो कानून को लागू करने का काम करती है। जैसे आपका भारत का संविधान जो हुआ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ और लागू कब हुआ ना, दो अलग अलग डिफरेंट, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका बनकर तैयार हो गया, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और उसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। डाउट। अब देखो एक और बच जाता है जिसका तीसरा नाम है न्यायपालिका। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा हो जाएगा आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका तीसरा कौन सा हो जाएगा बाबू? न्यायपालिका। तो तीसरा शासन हो जाएगा न्यायपालिका। लिखिएगा, सरकार का वह सरकार का वह अंग सरकार का वह अंग जो कानून को जो कानून को जो कानून को देखरेख करने जो कानून को देखरेख देखरेख करने का देखरेख करने का देखरेख करने का काम करती है। देखरेख देखरेख करने का काम करती है। देखरेख करने का क्या करती है? काम करती है। उसे उसे न्यायपालिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे न्यायपालिका कहते हैं। उसे न्यायपालिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे न्यायपालिका कहते हैं। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। चलो, तो आपने देखा कि सरकार के कितने अंग थे? सरकार के 3 अंग थे। कौन कौन थे 3 अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका किसको कहते थे, कार्यपालिका किसको कहते हैं, और न्यायपालिका किसको कहते हैं? तो जो सरकार का वह अंग होता है, जो कानून तो बन गया लेकिन उसको देख रेख करने का कोई होना चाहिए ना। जैसे आप मान लीजिएगा कि आपने आपने एसपी बन गया, अब एसपी बन गया था, वो एसपी कहेगा नहीं जनता को हम खाइए जाएंगे ना, दरोगा कहेगा नहीं हम जनता पर रौबे जमाएंगे। अरे तुम रौब जमाएगा, तुरे से ऊपर है ना, तुरा से ऊपर कौन है? न्यायपालिका है। वो देख रेख करेगा। अरे तू खचर पानी कर रहा है ना, दरोगा बोलेगा। वहां पे चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, वो जज के सामने सब बिलाय बन के रहता है, वहां पे किसी को नहीं चलता। वहां पे अगर बटन एक खुला हुआ है, एसपी बोलेगा तुम बटन कहाँ ठीक किया है, तो समझिएगा वो एसपी है अपने विभाग में ना, वहां पे जाकर के सबसे ऊंचा जो होता है वही न्यायपालिका है। सबको वो देखते रहता है गार्जियन की तरह। ये न्यायपालिका क्या होता है? गार्जियन का रूप होता है। तो आपने देखा कि सरकार के कितने अंग है? सरकार के 2-3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में आपने देखा कि सरकार का हुआ जो कानून बनाने का काम करती है। जो किसकी काम करती है? तो कानून बनाने का काम करती है। जो कानून बनाने का काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाव? विधायिका। और ये जो कानून बन गया है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको क्या करेगा? वितरण करेगा। किस विभाग में कौन सा कानून जाएगा, कहाँ पे किस तरह से काम करेगा, तो सुसज्जित ढंग से किसी भी चीज को व्यवस्थित करता है, वो कौन करता है? हमारा कार्यपालिका। कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य करना। ठीक है। और विधायिका का मतलब क्या? विधि विधान बन गया, अब उसको क्या करना है? अगर हम इसको फेंकेंगे, इसका काम है वो तैयार किया, इसका काम है उसको क्या करेगा? बांटेगा। और इसका काम है इसको नजर रखेगा दोनों पे ना, ये दोनों पे क्या करेगा? नजर रखेगा। दोनों खचर पानी कर रहा है ना, तो इसका काम ये है। आपने देखा कि सरकार के कितने अंग थे? सरकार के 3 अंग थे, विधायिका थे, कार्यपालिका थे और न्यायपालिका थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे इसको ना। सरकार के 3 अंग है, कौन 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 है बताइए एक बार तो आप लोग। सरकार कितने अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद बताओ शासन के कितने रूप है यहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग 2। कौन कौन? संघात्मक और एकात्मक। बताइए आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग यहाँ पे देखोगे एकात्मक शासन का मतलब भारत में कौन सा शासन है? भारत में संघात्मक। भारत में कौन सा शासन है बाबू? संघात्मक। तो कह रहा है कि संघात्मक वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करते? काम करते हैं, उसे संघात्मक शासन कहते हैं, जैसे भारत। उसके बाद क्या? एकात्मक शासन वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है, उसे एकात्मक शासन कहते हैं, जैसे इंग्लैंड। ठीक है, तो आप लोग को पूछेगा भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक की संघात्मक? संघात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको पूछेगा सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कौन कौन हो जाएंगे? समझ गए किसका काम क्या है? तो आप लोग समझ गए। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है, जब आपका आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाएंगे, तो उस टाइम किसका क्या काम है वो बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा वीडियो ना।
और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आ गया तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।